तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि देख सकते हैं ये क्लास आपकी डेली होती है। तो आप लोग टाइम से जुड़ा करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि आज के टेस्ट में आपका जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है, ताकि आपको जो दिक्कत होती है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। तो इससे हमें भी पता चलेगा कि नहीं आपको किस में दिक्कत हो रही है, तो उस टॉपिक पर फोकस भी किया जाए। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है और बार बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। बी नंबर आपका राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। परिपत्र होता है उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग सर्कुलर बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। चलिए बताइए भाई। तो देखो यहाँ पर नियम के, है ना, नियम पे करते हैं, आदेश में करते हैं, अधिकार में करते हैं, लेकिन कर्तव्य पर आपकी अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया भी है। देखो यहाँ पर दिया उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है ना। कर्ता के साथ आपसे पूछा है तो कर्ता का विस्तार होता है, याद रखिए। ऑप्शन रट यहाँ हो जाएगा कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो कर्ता का विस्तार, या कह सकते हैं कर्ता विस्तार होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो शब्द वाक्यांशों का वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से लॉक करिए भाई, जल्दी लॉक करिए, बातों में मत लगिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करिए क्वेश्चन पर। जो शब्द वाक्यांशों कामा वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए 4 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हें बोलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें समुच्चय बोधक बोलते हैं। ऑप्शन रटक को बनेगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य छांटना है। क्वेश्चन दिया गया है पहला पॉइंट कि दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। फिर कह रहा है तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो आप सो लोग समझ गए हैं भाव कहाँ दर्शा रहा है, तो तोते से उड़ा नहीं गया, है ना। यहाँ पर ऑप्शन रेड का बी सही हो जाएगा। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में होता है, याद रखिएगा कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है ना, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। देखो यहाँ पर दिया गया है दो प्राणी, कितने, दो प्राणी दिया गया है, या दो प्राणी हो या दो वस्तुएं हैं, अगर उनके बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में होगी। मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। देखो मूलावस्था तो हो नहीं सकती है ना, पूर्वावस्था होगा। अब आपके पास है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखो दो प्राणी दिया है, कितने, दो प्राणी दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तरा अवस्था, है ना। लेकिन अगर दो से अधिक की बात करता तो हम लोग क्या बोल देते, उत्तमा अवस्था बोल देते। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए कैसा है आपका, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। 7 नंबर को लॉक करना है। देखो मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका वाक्य है कैसा है, संयुक्त वाक्य है। कैसा है, संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा। संयुक्त वाक्य आपका है जहाँ दो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, है ना, वो आपके होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो और आपको दिया गया है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शुद्ध वाक्य छांटना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है भाई। वीडियो को लाइक शेयर भी करिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी करें। ऑफलाइन जो देख लें वो लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करते रहे भाई। आनंद तभी आता है आपको भी पढ़ने में और हमें भी आनंद आता है, आप लोग मोटिवेट करते रहते हैं तो हमें मज़ा आता है। चलिए शुद्ध वाक्य छांटिए करें, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है।
हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो यहाँ पर 8 का जवाब क्या बनेगा? 8 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर पहला पॉइंट में गलती क्या है? पहले पॉइंट में, तो पहले पॉइंट में होना चाहिए क्या कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपको पहले लिख दिया गया है, तो ये तो आपका नहीं है। सी नंबर में देखते कह रहे हैं हम तो अवश्य ही जाएंगे। नहीं, अगर हम ये बोल दें हम अवश्य जाएंगे, है ना, हम अवश्य जाएंगे, मतलब ये निपात जो आपके हैं, है ना, इनको लगाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ए नंबर गलत था, सी नंबर आपको गलत है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो मैं हल करने के अभ्यास में हूँ। क्या होता है? अभ्यास में होता है, इस कारण से आपका डी भी गलत है। ऑप्शन अडब का यहाँ पर जिसका भी बी आया है बेहतरीन है, 1 नंबर आपको मिल जाता है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि हाथी को समझाने वाला यहाँ पर शब्द बताइए। मतलब यहाँ पर जो सर्प है, मेढक है, सिंह है, घोड़ा है, वानर है, हाथी है, ये सभी जो आपके हैं किसके अनेकार्थी होते हैं? चलिए किसके अनेकार्थी बनेंगे? चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन, चलिए बिल्कुल है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए लगभग सभी का जवाब ऑप्शन सी आया है। तो देखो यहाँ पर हरि के होते हैं अनेकार्थी। क्या होते हैं? ये हरि के अनेकार्थी होते हैं, याद रखिएगा, है ना। और कह सकते हैं कि जितने भी आपके दिए हैं सभी क्या हैं? हरि के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या संस्कृत? चलिए, तो आपने विकास क्रम पढ़ा होगा, विकास क्रम में आपने पढ़ा होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवाहट, पुरानी हिंदी, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी जवाब कौन सा हो जाएगा? 10 का ऑप्शन आ गया है बी नंबर पंजाबी। पंजाबी ये आपकी प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होता है? चलिए, अगर आपने चैप्टर वाइज वाला हिंदी नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वाले में ये सब हमने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है अनिश्चयवाचक, क्या है? अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है, अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होता है? तो 11 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी, किन्हीं से, है ना। किन्हीं से जो आपका है ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अपादान कारक भी है और आपका बहुवचन भी है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है पुल्लिंगवाचक, पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। चलिए, पुल्लिंगवाचक शब्द आपको छांटना है। कैमरा कैसा है, पायल कैसी है, प्लेट कैसी है, तलवार कैसी है। चलिए समझ गए होंगे और आपका जवाब भी बिल्कुल सही आ चुका है। ए नंबर आपका ये पुल्लिंग आपका है, ठीक है। अदर जो आपके हैं वो तीनों ही आपके क्या हैं? आपके स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन दिया है पाहुना का पर्यायवाची होगा, पाहुना का पर्यायवाची क्या सही होता है? चलिए यहाँ पर दीजिए पाहुना, पाहुना मतलब होता है आगंतुक। क्या होता है? आगंतुक होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, आगंतुक हो जाएगा, याद रखिए आगंतुक होता है। और इनके पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे अतिथि हो गया, मेहमान हो गया, अभ्यागत हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? चलिए, जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो भाई टाइम से आया करें, है ना। चलिए, और लाइक शेयर भी करते रहिए भाई, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, तो किसमें से बताइए निरुपसर्ग नहीं है? निरुपसर्ग नहीं है। देखो आपका पहला पॉइंट आपका दिया गया है क्या? निसंदेश। इसका मतलब है पहला ही पॉइंट में जो आपका है इसमें निर आपका नहीं है। अदर तीनों ही ऑप्शन में आपका निर मिल जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है? मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता। क्या यह पॉइंट सही है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, इसमें तो नहीं सही है। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है, क्या है? ऑप्शन बी जो आपका दे रहा है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट दे रहा है, ठीक है। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका है पहला ही पॉइंट आपका सही हो जाएगा। अन्य जो विकल्प हैं उनमें अशुद्धियाँ हैं। और देखा जाए मुझसे यह काम नहीं हो सकता, है ना, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ऐसे वो कर सकते थे, ठीक है ना, नहीं हो सकता। और मैं आपके प्रति भक्ति भाव रखता हूँ, है ना। बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते हैं, ये हो सकता था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है समीप कमा छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बन जाएगा?
चलिए यहाँ पर 16 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल है। देखो छोटा, समीप, गौड़ ये सब क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका उत होता है। क्या होता है? उत होता है। 16 का ऑप्शन आपका उत होता है या उप होता है? क्या हो जाएगा? समीप, छोटा और गौड़। देखिए यहाँ पर उप होता है। क्या होता है? उप। उप मतलब होता है छोटा, है ना। उप मतलब होता है छोटा होता है, तो इसको लगाइए डी वाले में, ठीक है। बी मत लगाइएगा, यहाँ पर डी लगाना है, ठीक है। समीप, छोटा, गौड़ ये होता है उप के लिए, मतलब छोटे के लिए, ठीक है। जैसे आप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, है ना, राज्यपाल, उपराज्यपाल, तो वो छोटे होते हैं, इस कारण से डी आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आते हैं, कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंदन का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है? चलिए कुंदन का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, हेम होता है। क्या होता है? हेम होता है। हेम मतलब कह सकते हैं इसके और पर्यायवाची होते हैं, जैसे सोना हुआ, स्वर्ण हुआ, कंचन हुआ, कनक हुआ, ये इसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ड्राविंग मैन कैच एस्ट्रा का अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी क्या बनेगा? चलिए इसका हिंदी बताना है। सही जवाब क्या बनेगा? डूबने वाले को तिनके का सहारा। क्या बोलेंगे? यही बोल देंगे, यही सही है। अगर आप सभी लोग यही सही करते हैं तो आपके ऑप्शन को सही करते हैं। ये तीसरे वाले ऑप्शन देखिए, कह रहा है डूबते को तिनके का सहारा। देखिए ऑप्शन सी पर फोकस करिए, सी वाला देखो दिया है, डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, यहाँ पर लॉक करिए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, चलिए बेहतरीन है, बेहतरीन है, बिल्कुल सही है। 19 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपका डी नंबर कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हुआ है, और भ्रष्ट हुआ है इसका मतलब ये क्या है? अलग है। क्या है भाई? अलग है। और अलग होता है तो अपादान होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। अच्छा क्वेश्चन आपका है, कह रहे तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है। तो भाई उसकी संतान होता है ना, तो यहाँ पर बी वाला तो गलत हो गया। और तुम इसका दान देने जाओ, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मुझे आपका काम बहुत पसंद है। देखिए 20 के ऑप्शन सी पर फोकस करेंगे तो 20 के ऑप्शन सी पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ठीक है। 20 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? यहाँ पर लॉक करिए सही ऑप्शन। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है श्रद्धाराम फुल्लौरी। बिल्कुल सही है, कई बार आपने पढ़ा भी है ना। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फुल्लौरी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? लॉक करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर क्या होता है? क्षोभ होता है, दया होता है, दुख होता है, कृपा होता है। सब क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर वाइज वाला तो आप क्लियर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर क्षोभ होता है, याद रखिए क्षोभ लगाइएगा, दुख मत लगाइएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्षोभ, अपने को पछतावा करते हैं, है ना, कि हम समय रहते पर पढ़ाई नहीं किया, है ना, समय रहते पढ़ाई नहीं किया, अब पछताने से क्या होगा, ठीक है। तो क्षोभ होता है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर, धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? तो धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। क्या होता है? बेसर होता है। इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा, बेसर। मतलब कह सकते हैं इसके पर्यायवाची गर्धव। गर्धव जानते हो, गधा, है ना, हाँ वही है, गर्धव है, रासव है, ठीक है, ये आपके होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न को, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जो खाने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बुभुक्षा बोलते हैं। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो ऑप्शन सही करेंगे बी, बुभुक्षा। इस प्रकार से हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण में से क्या है? देखो महाप्राण होना चाहिए, इसका मतलब है कि का तो आपका होगा नहीं, का खा गा भी नहीं आपका होगा, क्योंकि ये महाप्राण आपका नहीं है। अब आपके पास है खा और घा, है ना, का खा ये आता है दूसरे नंबर में, का खा घा ये आता है चौथे नंबर में। अब सी और डी दोनों ही महाप्राण हैं, लेकिन इनमें से अब आपको अघोष देखना है। अघोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा जो होते हैं वो आपके अघोष होते हैं, है ना, और तीसरा चौथा पाँचवा सघोष होते हैं। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा?
सी नंबर। यहाँ पर जो खा है ये स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण, तीनों आपके यहाँ पर रूल फॉलो हो रहे हैं और आप सभी का जवाब भी बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन दिया है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से। दंतोष्ठ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बेहतरीन है। देखो यहाँ पर दांत और ओष्ठ है ना, समझ सकते हैं। दांत वाला मतलब ता वर्ग में हो और ओष्ठ मतलब पा वाले में, दोनों की मिलकर ही वे आपको बनता है। मतलब इसकी आवाज़ इस प्रकार से निकलती है जो दांत और ओष्ठ दोनों से आए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, जो कि काफ़ी लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि इसके उच्चारण में ऊपरी दांत और निचला ओष्ठ परस्पर आपके टकराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपका या है, क्योंकि या वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या ये तालव्य होता है और फा ओष्ठ होता है, रा मूर्धन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से। देखो यहाँ पर जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे हम लोग युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, युग्मक बोलते हैं। ये इसे आप लोग द्वित्व बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। बात वही हो गया, दिल्ली, बच्चा, चम्मच, है ना। तो इस प्रकार से उसे द्वित्व बोलते हैं। जो लोग है ना द्वित्व समझते हैं, ये भी आपको इसको युग्मक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है बड़ी प्लस बड़ा आ बराबर या की संधि में इस प्रकार परिवर्तन होता है। मतलब या जो आपका निकल के आता है, या जो रूल होता है किस में रूल होता है, कौन से संधि का रूल है? चलिए बताइए। जैसा परिवर्तन है आपके यण संधि में, क्या हो जाएगा? यण संधि में यहाँ पर जैसे दिया गया है कि आपका अध्यापक अधिधन आपक हो जाएगा। मतलब आपका मतलब इसमें निकल कर आएगा तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपका हो जाएगा अध्यापक। क्या हो जाएगा? अध्यापक बन जाएगा। तो वैसे भी या के साथ आपका निकल के आएगा आपका अध्या, तो आपका आधा वर्ण होता है यण संधि में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चलिए पाणिनिकृत अध्याय अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, हमीर खुसरो की पुस्तकों में, जयभट्ट की शिलालेखों में। चलिए 29 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर डी नंबर आ रहा है। कह रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द, मतलब बद उपसर्ग जो आपका आता है ये किस भाषा का है? बद उपसर्ग जो आपका आया है किस भाषा से आया है? जल्दी से लॉक करिए। चलिए ऑप्शन आ चुका है, बद मतलब बदतमीज, बदमाश, बदनसीब, बदनाम, ये शब्द होते हैं ना। ये सभी शब्द जो आपके आते हैं उर्दू फारसी से हैं। कैसे हैं? उर्दू फारसी के हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? चलिए यहाँ पर देखो, तद्धित प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। जो क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृदंत बोलते हैं, शेष आपके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा 31 नंबर में क्या बन जाएगा? चलिए इनमें से निर्मित शब्द जो आपका है यहाँ पर आपके भाववाच्य में, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाववाच्य। मतलब आहट, आवट, आस ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय आपके हैं, है ना। जैसे घबराहट, है ना, घबराहट तो सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं। सजावट, ठीक है, मिठास, इस प्रकार से बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप बताइए। मतलब अपादान कारक भी हो, उत्तम पुरुष हो और बहुवचन भी हो। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा 32 नंबर में? तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हमसे। हमसे, देखो हमसे शब्द जो आपका है, हमसे शब्द जो आपका है ऑप्शन आपका बी। 32 का ऑप्शन बी लॉक करिए भाई। 32 का ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जवाब ये जो दे रहे हैं वो आपको क्या दे रहे हैं? मुझसे। जो मुझसे है ना वो सिर्फ एक वचन में आता है। मुझसे मतलब खुद की बात होगी ना, तो एक वचन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं, गहरी दोस्ती होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला है, साग के भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। साग के भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। चलिए क्या कहते हैं? तो यहाँ पर होता है प्रणय, मतलब
साख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सोना का पर्यायवाची कौन सा है? सोना का पर्यायवाची, चलिए बताइए भाई, सोना का पर्यायवाची क्या बनेगा? सोना का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखो हमने बताया था, हेम होता है, कुंदन होता है, स्वर्ण होता है, हाटक होता है, कनक भी होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर 35 का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर जात रूप, देखो ऑप्शन आपका डी बनेगा। जात रूप क्या होता है? जात रूप होता है, और इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, स्वर्ण, हेम, कुंदन, हाटक और कनक, ये आपके बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर बताइए यार, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कवर भी कराया है और कई बार हमने इसको बताया भी है। मुमूर्ष, मुमूर्ष जो आपका सही है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? मुमूर्ष। छोटा ऊ वाला, कौन सा छोटा ऊ वाला? ऑप्शन बी वाला, ये मुमूर्ष जो आपका है ये यहाँ पर आपका सही वर्तनी आपका हो जाएगा, जबकि अन्य आपके हैं वो अशुद्ध हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा कैसे लिखते हैं, है ना। परीक्षा तो आप जानते हैं ना कैसे होती है, ऐसे लिखा जाता है। अगला पयोधिका संधिविच्छेद, पयोधिका संधिविच्छेद बताना है। चलिए 37 नंबर आपको जवाब देना है। 37 नंबर का सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए पयोधि मतलब यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आपका होता है क्या, यशा धंधा यशोदा, है ना, मना धंजा मनोज, है ना। ऐसे ही पयोधि वाले में देखेंगे पया धन धी, क्या बनेगा? पया धन धी, मतलब ये विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? मतलब कंठ से भी हो और तालु से भी हो, कंठ से भी आया हो और तालु से आया है, कौन सा आया है? चलिए यहाँ पर आपका आ रहा है ए और ए, सबका है, सबका यही समझे। चलिए सबका यही लॉक कर देते हैं ऑप्शन सी को। जो ए है और ए है ये कंठ तालव्य वर्ण में आपका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला आता है ना, ये ओष्ठव्य है, ठीक है ना। रा और जो सा है ये मूर्धन्य में आता है, ठीक है, मूर्धाम में, और ये जो आपका आता है ये कंठ में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? चलिए 39 नंबर, चलिए 39 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। देखो भोजपुरी क्या बिहारी में है? मगही, जयपुरी और मैथिली। तो आप समझ सकते हैं जो जयपुरी है, जयपुरी ये राजस्थान की स्थान है ना, राजस्थान के हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर। क्लियर है। अगला है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप बताइए। चलिए यहाँ पर सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 40 का ऑप्शन बनेगा उन्हें। उन्हें, उन्हें जो आपका है कौन सा? ऑप्शन डी, उन्हें जो दिया गया है ना, ये शब्द अन्य पुरुष में आता है, एक वचन भी होता है, सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन भी आपका बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। यहाँ पर अत्यंत बताइए है क्या? अत्यंत शब्द क्या है? तो देखो विशेषण सुना होगा और प्राविशेषण, और विशेषण की परिभाषा क्या होती है? या प्राविशेषण, क्योंकि ये तो आप सुंदर क्या है, ये गुण है, और गुण है तो विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। चलिए 42 नंबर लॉक करना है। 42 नंबर का सही जवाब क्या बनेगा? चलिए 42 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर नाम धातु। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, नाम धातु, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, मतलब जो क्रिया तुरंत आपकी हुई, जस्ट हुई हो, है ना, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आम खाया, और वैसे भी हमने बताया था जब खाने वाली बात करते हैं वो आपका आसन्न ही होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मैंने आम खाया, है ना, ये कुछ भी खाएंगे तो आसन्न में आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, तत्सम शब्द आपका कौन सा है? चलिए तत्सम शब्द आपको बताना है। 44 नंबर, तत्सम शब्द आपका क्या बन जाएगा?
44 का ऑप्शन आ चुका है तत्सम। यहाँ पर देखो चत्वारि है ना, चत्वार जो आपका है ये नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चत्वार जो आपका है ना, यही आपका तत्सम शब्द आपको होता है। चत्वार मतलब इसका तद्भव जो बनता है वो आपका 4 बनता है। क्या बनता है? 4 बनता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो अढ़ाई है ना, अढ़ाई ये अर्ध तृतीया है। मोर मतलब मयूर और बैन मतलब वचन होता है, ठीक है। अगला है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। चलिए 45 नंबर लॉक करना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए कौन सा फारसी शब्द नहीं है, फारसी शब्द नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो इस्तीफ़ा जो दिया गया है, इस्तीफ़ा ऑप्शन सी जो दिया गया है इस्तीफ़ा है ना, ये फारसी नहीं है, ये अरबी भाषा का है। कैसा है? अरबी भाषा का है, याद रखिए अरबी है। अगला दिया है पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? 46 नंबर जवाब दीजिए। पंकज जलज, तो देखो पंख मतलब कह सकते हैं जो कीचड़ में जन्मा हो, जलज हो गया। कुल मिला के देखा जाए ये एक विशेष अर्थ को दर्शा रहे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या बनेगा? योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है समास के दोनों पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समास होता है और एक विग्रह होता है ना। तो समास और विग्रह, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा पद विकृत नहीं होता है, मतलब जिसका विकार नहीं होता है। कौन सा शब्द विकृत नहीं होता अर्थात जिसका विकार नहीं होता है? 48 नंबर आपको लॉक करना है। देखो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? विकृत होते हैं, विकारी होते हैं। लेकिन जो अव्यय होता है ये विकृत नहीं होता है, अर्थात ये अविकारी आपका होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य 49 नंबर में कह रहे हैं हम तो अवश्य ही जाएंगे। देखो ही शब्द आपको लगा दिया है, तो क्या लगाने की जरूरत थी क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट अभी मिला भी था, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते थे हम अवश्य जाएंगे, है ना। और यह कहानी आपकी भूल है, यह कहानी आपकी भूल है। तो इस वाले में हमको वो क्या कर दें? यह आपकी भूल है ना, यह आपकी अच्छा यह कहना आपकी भूल है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, क्या बोलें? यह आपकी भूल है। तो हम लोग इसमें ये गलती आपकी हो गई। तीसरे वाले में कह रहा है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता ये बोल सकते थे। ए गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का भेद विस्तार आपको लिखना है। 50 नंबर में जवाब दीजिए। यहाँ पर पूछा है उद्देश्य क्या है और विस्तार क्या है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। जितने लोग जुड़े हैं तो सभी लोग कमेंट करें, और अगर नहीं आता है तो अगली जो क्लास मतलब आपकी जो अगला वीडियो होगा, है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा, अगले टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग कमेंट भी करिए, ऑफलाइन भी कमेंट करिए, ताकि हमें पता भी चल पाए कि आपको नहीं आता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो इस टॉपिक को हमने कवर करा दिया है, तो आप टॉपिक वाइज वाले वीडियो को देख सकते हैं, है ना। जो कि आप देख सकते हैं कि हम टॉपिक वाइज लगातार आपकी क्लासें यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक शेयर सभी लोग करिए और अपना ख्याल रखिए। घर से बाहर मत जाइए, है ना। जितना मन हो पढ़िए, और नहीं माने तो आप सोइए, ठीक है, लेकिन बाहर इधर उधर मत जाइए, ठीक है। चलिए जय हिंद, सभी को गुड नाइट, सभी को वंदे मातरम।